जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें अफगान तालिबान की पूरी आर्मी इस पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों अब अफगान तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान की आर्मी ने ड्यूरल लाइन को क्रॉस कर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के उन्होंने 20 नौजवान मार गिराए और उसमें शहीद होने वाले 5 अफगान तालिबान के नौजवान भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर ने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान के जो मंगलवार के दिन खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मंगलवार के दिन पाकिस्तान की आर्मी ने अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया था, जिसमें पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने एक टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया था, लेकिन अफगान तालिबान का कहना है कि उसमें मारे जाने वाले सभी के सभी मासूम बच्चे और औरतें थी, जिसका बदला पाकिस्तान को चुकाया जाएगा। तो अफगान तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जाने की वीडियो में आगे चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप अपने रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा अफगानिस्तान को ब्रादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से एक सपोर्ट मुहैया की। इवन 1970 से लेकर अब तक हर मौके पे पाकिस्तान ने और खासतौर पर हमारी अफवाज ने हर तरह की जो है वो सपोर्ट दी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप शाम को दूध पिलाएं तो वो खुद ही आपको काटता है। अभी आप देखिए कि अफगान तालिबान जो है वो हुकूमत में आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान से हासिल रही तमाम मामलात में, मगर वो जो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान है जिनको आप TTP कहते हैं, उनको वो लोग पनाहें दे के बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं और वही लोग जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आके हमले भी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म में इजाफा भी हुआ और यही वो वजह बनी थी कि अफगान शहरियों को पाकिस्तान से निकालने का भी एक इकदाम लिया गया। अब ये जो हालिया सूरत हाल सामने आई है कि अफगानिस्तान ने जो है वो आगे से जवाबी वार किया है। क्यों जवाबी वार किया? पहले तो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने इसीलिए की कि जिन तालिबान को दहशतगर्दों को उन्होंने पनाह दी हुई थी तो वो पाकिस्तान के कहने पे तो वो उनको निकाल नहीं रहे थे, तो पाकिस्तान ने फिर उनसे खुद जो है वो आनी आतों से निपटने का फैसला किया। तो बजाय उसके कि उन्हें हमारा साथ दें, जाहिर सी बात है दहशतगर्दों को तो कोई भी मुल्क को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान का ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसकी वजह से कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया, बल्कि 46 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। समझ रहे हो? देखिए हर बार जो है ना नैरेटिव हर कंट्री का या हर इदारे का या हर जगह का अपना नैरेटिव होता है, वो उसको किसी भी तरह भी लेके जा सकता है। अगर हमारी अफवाज ने कुछ स्ट्राइक किया तो बीइंग पाकिस्तानी हमारा ये मानना है कि ये हमारी जो फौज है ये इतनी आप कह लें कि पेशा वराना महारत किसके पास है, किसने एम मुंह उठा के तो अपने इतने महंगे जो मिसाइल इस्तेमाल किए या हथियार इस्तेमाल किए वो सिर्फ सिविलियंस को मारने के लिए तो नहीं किए। और अमूमी तौर पे उनके वही सिविलियन जो होते हैं वो हमारे यहाँ दहशतगर्द होते हैं, वो यहाँ पे आके जो है वो बम धमाके भी करते हैं, लोगों के जो है वो डकैतियाँ भी करते हैं। आपने देखा कि जो 26 नवंबर को वाक़यात हुए तो 900 से ज्यादा बंदे वो थे जो अफगान शहरी थे, जिनका पाकिस्तान के पास डाटा ही नहीं था। तो पाकिस्तान ने और मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बड़ा एक अहम इकदाम लिया है कि उन लोगों को टारगेट करें जो यहाँ पे आके दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कौन है ये लोग? लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वो कौम है जो 40 साल हालत जंग में रही है, जिन्होंने अपने मुल्क से रूस और अमेरिका को मार भगाया, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। आप देखिए कि रूस और अमेरिका जो है ना वो साइबेरिया ठंडे इलाकों से आए हैं। इनका वास्ता पड़े पाकिस्तान फौज के साथ। तो पाकिस्तान फौज जो है जो अफवाज है हमारी बेसिकली वही इनके साथ थी, तो रूस भी भागा और अमेरिका भी भागा। आपने देखा हमारे बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आते रहे कि पाकिस्तान अफवाज जो है पाकिस्तान की उनकी जो है वो मदद की वजह से और उनके साथ की वजह से इन लोगों ने उनको शिकस्त दी है और अब ये अपने ही मौसनों को जो है वो सामने आ गए। तो अब इनको लाग पता जाएगा, क्योंकि इनका कभी पाकिस्तानी अफवाज के साथ वास्ता नहीं पड़ा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी हम तो कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, और अब दो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। मंगल के रोज जब पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, तभी इन्होंने पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे, और 24 घंटों के अंदर अंदर वो अपनी अफगान तालिबान को लेकर टैंके और तोप लेकर जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है क्या पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट जाएगा कि दो इस्लामिक कंट्रीज, दो इस्लामी ममालिक जो है वो जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं? मजा आया। ऐसा वाकया आज से 1400 साढ़े 1300 साल पहले भी हुआ जब यजीद जो है वो डट गया हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। तो ये ब्रादर इस्लामी ममालिक के आमने सामने आने की बात तो नई नहीं है, लेकिन बात वही है कि वो लोग किसी के इशारे पे चल रहे हैं। आपने मीर सादिक और मीर जाफर का तो सुना ही होगा। इन लोगों को हमेशा सपोर्ट किया, इन लोगों को यहाँ से ही गंदम जाती है, इन लोगों को यहाँ से ही बरामदात जाती है। आपको पता है अफगानिस्तान को जो अपनी इम्पोर्ट्स होती हैं वो पाकिस्तान के रास्ते लेके जानी पड़ती हैं, और इवन जब ये जंग के हालात थे तो उनको जितनी भी सपोर्ट थी वो पाकिस्तान के रास्ते से गुजर के जाती थी। और अब ये जो है वो ममालिक जो हमारे दूसरे दुश्मन ममालिक हैं उनकी बातों में आके पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए। तो पाकिस्तानी अफवाज भी गुज़श्ता 40-50 साल से हालत जंग में है, और जो जंग हमारी अफवाज ने लड़ी है अपने ही लोगों के खिलाफ, लाइक जो दहशतगर्दी कर रहे हैं या जो हालात को पुरअमन नहीं रहने देते, तो वो फौज जो है वो तो बहुत ज्यादा महारत रखती है। ऐसे जो 2 टके के अपने घरों से भागे हुए मुजाहिदीन सो कॉल्ड बने हुए, तो उनको तो बस
हवा निकल गई। अफगानिस्तान ने जिस तरह दीदा दिलेरी से पाकिस्तान को कहा कि हम जो है आपकी इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और 24 आवर्स के अंदर अंदर जिस तरह वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान तो खुद तो इतना टेक्नोलॉजी वाइज आगे नहीं है, क्योंकि इंडिया की हमेशा अफगानिस्तान को बैक रही है, अफगानिस्तान को सपोर्ट रही है, तो क्या लगता है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने मामला आगे बढ़ा सकता है? इवन इंडिया की सपोर्ट के साथ भी जो है ना वो पाकिस्तान के साथ जंग का मुतहम्मल इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो उनकी इकॉनमी नहीं है, दूसरा वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ अफगान तो नहीं ना रहते, वहाँ पे तो ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, हज़ारा भी हैं, और उन लोगों के बहुत ज़्यादा एतराज़ात है कि सिर्फ अफगान जो हैं ये क्यों हुकूमत में बैठे हुए हैं। सो उनको पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी का भी सामना है, इकनॉमिकली बहुत सारे मसाइल का सामना है, इंटरनेशनली बहुत सारी सेंक्शंस हैं उनके पास। तो वो कितनी देर इंडिया के चाय चवाए पे या चीन की सब, चीन तो खैर नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया करता भी है, उनको हथियार देता भी है, तो बहुत जल्द मुंह की खाएगा और उसको स्वाद आ जाएगा। वो हिला हुआ है रशिया का और अमेरिका का, जो दूसरे बरआज़मों से आके उनके ऊपर हमला करते थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बात ये कि हमारे हाथ से निकले हुए हम से ट्रेनिंग हासिल करके फिर हम को जो है वो आंखें दिखा रहे हैं, तो इनका ये जोश जो है ये 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ठंडा कर देंगे। हमारी हवाज पाकिस्तान पे हमें बड़ा फख्र है और हमें बड़ा यकीन है, तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और इंशाल्लाह इनको भरपूर जवाब देंगे। सर, ये मामला यहाँ तक पहुँचे कैसे? अफगानिस्तान का कहना है कि हमें इस हालत में पहुँचाने वाला पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि गाय बगाए जो है वो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता रहता है, और कब तक वो भी अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहां पर होने वाले दहशतगर्दों को टारगेट करता है, लेकिन काबुल की से स्टेटमेंट आती है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन सिविलियन मारे जा रहे हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिस तरह आपने कहा कि हम अपने प्यारों की लाशें उठा उठा के थक गए हैं, अफगानिस्तान का भी यही मौकफ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखें, किसी भी एयर स्ट्राइक के बाद जो भी मुतासरा फ्रीक है उसका भी कोई ना कोई बयान तो आता है, और हमने नोट किया है कि हर दफ़ा बयान जो भी मुतासरा फ्रीक होता है वो वही बयान देता है जो उसकी अपनी फेवर में होता है, मजलूम बनने के लिए। और नो डाउट जब भी एयर स्ट्राइक्स होते हैं या उसके अलावा बम ब्लास्ट होते हैं, कुछ भी है, तो टारगेटेड लोगों के साथ ऐसे लोग भी मरते हैं जिन्हें हम सिविलियन कहेंगे या कोई आम लोग जिनका उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत तो पेश तभी आएगी जब आपको एक टारगेट मिलेगा जो आपको मुसलसल नुकसान पहुँचा रहा है। और नो डाउट अफ़गानिस्तान में भी तालिबान का कोई एक ग्रोह तो नहीं है, मुख्तलिफ तबकात हैं, और एक बिल्कुल ऐसा ग्रोह है जो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान खड़ा हुआ है, उसके मसाइल हैं, और पाकिस्तान ने बारहा अफ़गानिस्तान को ये चीज़ बताई भी है। समझ रहे हो? तो एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत तो ज़ाहिर बात है कि तब ही आई है जब पानी सर से गुजरा है। और पाकिस्तान सिर्फ आज से नहीं, काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उसके नुकसान तो बहुत उठाए पाकिस्तान ने, लेकिन एक जो एक शिद्दत पसंदाना माहौल है, खसूसन हम KPK की बात करें तो वहाँ पर जो पश्तून तबका है वो अफ़गानिस्तान की बहुत फेवर में जा रहा है। उसके अलावा हमने पिछली गवर्नमेंट में भी देखा कि तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर्स दी हमने तालिबान को, और वो मुख्तलिफ ग्रोह थे, कुछ लोगों को आबाद भी किया गया और मामलात काफ़ी ख़राब भी हुए जिसके नुकसानात हैं। अब वो एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली बात कि जी अगर एक हम उनको फेवर कर रहे हैं तो उसके बाद मुसलसल फेवर करेंगे, जिस तरह के मुल्की हालात हैं या बल्कि दुनिया के हालात हैं, मुमकिन नहीं है कि आप हर मामले पे उनको हेल्प करते जाएं। तो जब मामला बिगड़ेंगे तो जंग होगी, लेकिन बतौर एक इंसान सबको ये समझना चाहिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों फाइनली यहीं तक थी हमारी ये वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने जैसा कि देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कुछ भी हो, चाहे उनके लोग मारे जाएं, चाहे उनके आर्मी कुछ भी गलत करे, लेकिन वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका एक ही मोटिव रहता है, किसी तरह से हिंदुस्तान को लपेटे में लेना। और इस बार उन्होंने हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लपेटे में लिया है कि पाकिस्तान के जितने भी जवान शहीद हुए हैं, जितने भी जवान मारे गए, जितने भी लोग मारे गए, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया है। तो फिलहाल दोस्तों यहीं तक थी हमारी ये वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।